वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं 365 स्पेशल में। और अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, अब नए सूबों की बात चल रही है, आपके ख्याल में बन पाएंगे नए सूबे और मामला आगे बढ़ेंगे इस हवाले से, क्योंकि इख्तलाफात तो चल रहे हैं। इससे जुड़े हुए 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल। एक तो ये कि नए सूबों का फैसला कौन करेगा, नए सूबों के डिवीजन कौन करेगा, क्या इस पे अवाम से मैंडेट लिया जाएगा, अवाम से मैंडेट लिया जाएगा तो कहाँ से लिया जाएगा। ये 4 सवाल हैं। मैं इस बहस में ही नहीं जा रहा कि पीपल्स पार्टी क्या चाह रही है या नून लीग क्या चाह रही है। मेरे तो सिंपल से 4 क्वेश्चन। कौन फैसला करेगा कि सूबे बनने चाहिए, उनके डिवीजन कौन करेगा और किस बुनियाद पे करेगा, लिसानी बुनियाद पे करेगा, इस्लामी बुनियाद पे करेगा। उसके बाद उन सूबों के लिए जो भी मैनेजमेंट जो भी होगा उसका फैसला कौन करेगा और अवाम से मैंडेट कौन लेगा और कैसे लेगा। आप सूबे बनाए, मुझे तो बड़ी खुशी होगी, क्योंकि 2 खानदानों की हुकूमत पिछले 50 साल से पाकिस्तान पे है। एक तरफ एक सूबे पे एक की, एक तरफ एक की है। ये नए सूबे बनेंगे, नई क़यादत सामने आएगी। भाई ये जो अब्दुल्ला गुल मेरे सामने बैठा है, ये नौजवान नीट एंड क्लीन, तालीम याफ्ता, पुरअज़म, इनको क्यों नहीं हक है भाई सीएम बनने का? ये क्यों नहीं बन सकते? क्या इनकी तालीम कम है? ये चोर हैं, डकैत हैं? क्या इनका बैकग्राउंड जो है बड़ा वो है? एक साफ पॉलिश नौजवान जिसके पीछे नौजवान चलते हुए फखर करें, जिसके सामने बैठ के बात करते हुए मजा है, वो वजीर आजम क्यों नहीं बन सकता? एक ऐसे है क्यों बने जिनके मेरा बाप क्यों गया है तो फिर नीचे मैं बनूंगा, चाहे मुझे बोलना आता हो, मुझे बिहेव करना आता हो या ना आता हो। नए सूबे बनेंगे तो नए लोग भी सामने आएंगे, और ये इनका खौफ है दोनों खानदानों का कि हमारी मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ब्लैकमेलिंग खत्म हो जाएगी, हम इस्टेब्लिशमेंट को जो ब्लैकमेल करते हैं वो खत्म हो जाएगी। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट को भी ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, जब सियासत को सियासतदानों के वाली होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये जब चाहते हैं वो सिंधु देश का नारा लगाते थे, ये कहते हैं जाग पंजाबी जाग, तेरी पग में लग गया था। ये क्यों है भाई? लोगों को उनका हक दे। वो वहां से चल के डेरा इस्माइल खान से कोई लौरा है को दरखास्त पकड़ के क्यों आए? वहां पे उनकी असेंबली क्यों नहीं हो सकती? वहां पे उनका अपने सेक्रेटरीट क्यों नहीं हो सकता? भाई आपने ठेका लिया हुआ है 12-13 करोड़ का अवाम का, कि आप अकेली 12 करोड़ के तैयार है उनके लेके घूमती फिरेंगी? तो मैं तो सूबों के हक में हूँ, लेकिन जो मैकेनिज्म है वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि उस पर डिबेट होनी चाहिए कि क्या आप वो करेंगे, अल्लाह आपका भला करे, रेफरेंडम कराएंगे तो कैसे कराएंगे? हाँ, मैं रास्ता बता देता हूँ। ठीक है, अब्दुल्ला साहब को भी मैं अपने मेहरबानों को साहब एक जुमला सुन लें, मैं रास्ता बता दूं। क्विकली, सिंपल ये है, एक डेढ़ मिनट रह गए। हमने बना दिए, वो आईनी अदालतें बना दी, आईनी अदालतों में जाएं, दरखास्त दें और उनसे चिट्ठी ले लें कि जी रेफरेंडम करा दें। ठीक है अब्दुल्ला साहब, आपका टेक इस पर। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब सुन पा रहे हैं? लाइन ड्रॉप हो गई है। रान साहब, वक्त आपका है, या आखिरी मिनट। बस देख लें, आखिर में गरीब अवाम को वक्त मिल जाता है। ख्वास चले जाते हैं तो फिर गरीब अवाम को बोलने का मौका मिल जाता है। ये मौके सब जगह हर वक्त होने चाहिए। मैंने तो सिंपल सा रास्ता बता दिया कि भाई ये इस तरह है, लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि बहुत एहतियात से खेलने की जरूरत है, बहुत एहतियात से सब कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं हो रहा। हमें माजी के तजुर्बात को देख के उनको समझ के आगे बढ़ना चाहिए, और अवाम के मैंडेट, पार्लियामेंट के अंदर ये डिबेट हो काश, लेकिन पार्लियामेंट को मैंडेट ही नहीं। रान साहब, आपके ख्याल में बनने चाहिए सूबे नए, इससे बेहतरी आएगी, या ये जो निज़ाम चल रहा है ये बिल्कुल ठीक चल रहा है? हाँ जी हाँ, मैं तो ये समझता हूँ कि सूबे बनने चाहिए। क्यों नहीं बनने चाहिए? वो लोगों को उनके दरवाजों पे उनके मसाइल हल होने चाहिए, लोगों को क्या कहते हैं नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, नई लीडरशिप सामने आनी चाहिए। लेकिन ये कि बड़ी एहतियात से, एक खुदा ना खास्ता इस चक्कर में कोई खराबी पैदा ना हो, जब मैं ये कहता हूँ। लेकिन मैं नए सूबों के हक में पूरी तरह। ठीक है, और जो पीपल्स पार्टी को इस पे एतराज़ात हैं नए सूबों के क़याम में, उसमें कितना वजन आपको दिखाई दे रहा है? क्विकली बताइएगा। मैंने तो पहले कह दिया भाई, देखें, एक पार्टी कहती है कि मरसू मरसू सिर ना देसू,
एक पार्टी कहती है जाग पंजाबी जाग तेरी पग नू लग गया दाग और पंजाब की तरफ उंगली उठाएगा हम उसकी उंगली तोड़ देंगे, तो उससे आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई इन लोगों की तो रोजी रोटी की बात पे कि इनकी मोनोपोली कायम रहे। ठीक है। मोनोपोली खत्म हो गई, नए लोग आ गए, नई क़यादतें आ गई, इख्तियार कम हो गए, तो फिर राणा साहब मोनोपोली भी खत्म हो जाएगी। हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि जो भी 1200 करोड़ का जो भी फैसला हो वो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, अवाम की भलाई जिसमें है उससे हो, ताकि अवाम को फ़ायदा पहुँचे और अवाम जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो बेहतर तरीके से अर्न कर सकें और खा भी सकें और अपने घर का निज़ाम चला सकें। अवाम को इसी से सरोकार है और किसी चीज़ से सरोकार बिल्कुल नहीं। राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला गुल साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद थी, उनका बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए 365 स्पेशल से, अल्लाह ने के बाद।